क्लास 9th के इंग्लिश मॉडल सेट 1 टर्म 2 एग्जाम के मॉडल सेट 1 को इस वीडियो में हल करेंगे। सॉल्यूशन यानी कि सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ लिखा है क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, फुल मार्क्स कितना रहेगा 40 यानी कि 40, टाइम 1.30 आवर्स यानी कि 1.5 घंटा का टाइम रहेगा। जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं जूम कर देता हूँ, ठीक ना, वीडियो को रोक कर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 19 यानी 19 क्वेश्चन है। सेक्शन ये में है रीडिंग, इसमें 10 मार्क है यानी कि 10 मार्क्स। पहला जो है, पहला सेक्शन में ये रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन का आंसर देने बोला है, एनी 5 यानी इनमें से कोई 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये पैसेज को हमें जूम कर देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक ना। यहाँ से स्टार्ट है इन एवरी कंट्री से और आगे तक इधर गया है, ठीक। फिर यहाँ से स्टार्ट है, फिर इंग्लिश मैन तक गया है, ठीक। इसके क्वेश्चन की ओर चले तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री। कहता है व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री यानी कि सभी देशों के लोग क्या सोचता है। तो चलते हैं इस प्रश्न के आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है people think that they are the best and the cleverest and the other are not so good as they are। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर। इसको मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से देख के इसको नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, आगे को इधर गया है बेस्ट एंड द, फिर इधर एंड द अदर से स्टार्ट है, फिर यहाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक लास्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू मैनी इंडियंस इमेजिंग। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। मैं इसको एक बार जूम कर देता हूं ताकि क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर की ओर हम आ गए हैं। व्हाट डू मैनी इंडियंस इमेजिंग, इसका जो आंसर है वो है मैनी इंडियंस इमेजिंग दैट इंडिया इज इन मैनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक। मैं इसको जूम कर देता हूँ, इसके आंसर को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट है, आगे तक इधर गया है, फिर यहाँ द तक लास्ट है, फिर इधर ग्रेटेस्ट से स्टार्ट है, फिर यहाँ वर्ल्ड तक लास्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ गए हैं। व्हाट मस्ट वी डू। चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वी मस्ट टेक गुड wherever we find it and try to remove the bad wherever it may be। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ गए हैं। व्हाट डज ए मैन पोसेस। चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए मैन पोसेस सम गुड एंड बैड क्वालिटीज। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं इसे जूम कर देता हूँ, अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ गए हैं। चूज द एंटोनियम्स ऑफ वर्स्ट एंड फ्यू फ्रॉम द गिवन पैसेज। मतलब कहता है इस पैसेज में वर्स्ट और फ्यू के बदले कौन सा उसके विपरीत शब्द को यानी कि उल्टा शब्द को यहाँ प्रयोग किया गया इस पैसेज में। तो चलिए इसके आंसर की ओर चलो। तो इसका आंसर है वोरेस्ट के बदले गुड का प्रयोग किया गया, वोरेस्ट के बदले गुड का प्रयोग किया गया और फ्यू के बदले मैनी का प्रयोग किया गया, ठीक ना। फ्यू के बदले मैनी का प्रयोग और वोरेस्ट के बदले गुड का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ गए हैं। कहता मेक सेंटेंस विथ द गिवन वर्ड्स। तो प्राउड और कंट्री में एक एक सेंटेंस बनाने बोल रहा है। प्राउड के बदले जो उसका सेंटेंस है वो है आई प्राउड टू बी एन इंडियन, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। दूसरा सेंटेंस है कंट्री, तो कंट्री है इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ठीक ना। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ गए हैं। कहता गिव ए सुइटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज का टाइटल क्या होगा। तो इस पैसेज का मेरे हिसाब से इस पैसेज का टाइटल होगा कंट्री। क्या होगा, कंट्री।
कंट्री, ठीक ना, कंट्री जो होगा स्पेसिस का जो होगा वो टाइटल होगा, ठीक। अगला सेक्शन की ओर आ गया, सेक्शन बी में यहाँ देखिए राइटिंग से है 10 मार्क्स, इसमें 2 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। तो पहला ओ सॉरी 3 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना। पहला 8 नंबर का क्वेश्चन है कि write an application to the headmaster of your school request provide computer learning facility in your school। कंप्यूटर लर्निंग के बारे में एक लेटर लिखना है, ठीक ना, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक, एप्लीकेशन लिखना है, लेटर नहीं। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी के बारे में हमने लिख दिए हैं एप्लीकेशन। तो देखिए सबसे ऊपर में टू लिखना है, टू द हेडमास्टर, यहाँ हाई स्कूल का नाम लिखना है, जैसा कि यहाँ देखिए हम यहाँ हाई स्कूल का नाम लिख दिए, हाई स्कूल फुलची, ठीक है। सब्जेक्ट में लिखना है फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल, उसके बाद सर लिखना है। most humbly and respectfully I want to draw your attention to the computer teaching in your school. Your school does not have such facility. Nowadays computer learning has become an important part of your education। यानी कि शिक्षा के लिए कंप्यूटर एक इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण चीज है। देयर इज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल। one can not progress in life nowadays without computer। यानी कि एक चीज यानी कि कंप्यूटर के बिना लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होगा। आगे यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, therefore I request to you to provide this facility in your school so that we may be benefited। फिर यहाँ फुल स्टॉप, फॉर दिस आई सेल, यहाँ देखिए छूट गया, आई सेल लिखना, आई सेल बी ऑब्लिगेट टू यू, फिर यहाँ फुल स्टॉप देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखना है थैंकिंग यू योर ऑब्लिडेंटली, और नीचे अपना यहाँ नाम लिख देना, यहाँ अपना नाम लिख देना, ठीक। एक बार फिर से मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक। यहाँ से देखिए जूम करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नंबर 9 की ओर आ गए हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू, यानी कि समर वेकेशन के एंजॉय के लिए अपने फ्रेंड को इनवाइट करना, उसके बारे में यहाँ एक लेटर लिखने बोल रहा है, ठीक ना, लेटर लिखने बोल रहा है। तो यहाँ देखिए ये सेक्शन बी में यहाँ एनी 2 क्वेश्चन का आंसर देने बोल रहा है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन, ठीक ना, 8, 9, 10, यहाँ 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को दे दिया, क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर को भी देंगे, लेकिन 10 के आंसर को नहीं देंगे क्योंकि यहाँ 2 क्वेश्चन ही बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर की ओर चलते हैं। तो आगे हैं इसके आंसर की ओर। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है सिंदरी धनबाद, उसके बाद यहाँ डेट दे देना है, जैसे यहाँ 25 मई 2022 यानी कि 25 मई 2022 दिया है। सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद यहाँ लिखना है डियर अनुज, ठीक है। आई एम फाइन हेयर एंड आई होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर। आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ फाइन हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ फाइन होगे, ठीक ना। आगे आई होप टू यू एग्जाम्स हैव गॉन गुड। आई राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू। आगे की ओर चलते हैं। इन्वाइट यू यहाँ छूट गया थोड़ा सा, ठीक, इसको हम इन्वाइट यू कहाँ तक है, यहाँ तक पढ़े थे, इन्वाइट यू तक। माई प्लेस मुंबई, ठीक ना, यहाँ देखिए माई प्लेस मुंबई स्पेंडिंग समर वेकेशन, ठीक, समर वेकेशन देखिए यहाँ समर वेकेशन लिखा है, ठीक ना, अभी दिखेगा, मैं इसको हटाता हूँ। देखिए समर वेकेशन मैं जूम कर देता हूँ अच्छी तरीके से, आप लोग देखिए इसको लिख लीजिए, ठीक। इसके आगे लाइन की ओर चलते हैं। समर वेकेशन टुगेदर वी इंजॉय वेकेशन टुगेदर, यानी कि वी इंजॉय, हम लोग इंजॉय करते एक साथ, मजे लेते हैं। आई विल सॉ हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड एक्साइटिंग सिटीज। आई होप यू विल कम ऑन हेयर। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई, यानी कि मैं तुम्हारे अच्छे विचार के लिए रिप्लाई के लिए इंतजार करूंगा, यानी कि वेटिंग, मैं तुम्हारे पत्र का इंतजार करूंगा, अच्छे पत्र का, ठीक है। तो यहाँ से शुरू था, ठीक ना, पीछे पेज यहाँ से शुरू था, ठीक।
यहाँ से देख के आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद लास्ट पेज यहाँ है, उसके बाद यहाँ योर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम लिख देना है, जैसे यहाँ अभिषेक लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर और क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर और 9 के आंसर को देख लिया। यहाँ अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन यहाँ के लिखने बोल रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एप्लीकेशन लिखा और 9 में लेटर। अब सेक्शन सी की ओर आते हैं। यहाँ देखिए लेक्चरल्स है, इसमें 20 मार्क्स है, 20 नंबर का लेक्चरल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। यहाँ देखिए, ठीक मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ स्टेंजा दिया है, स्टेंजा में लिखा है, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, योर हिल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere your arm। ठीक है, इसको जूम कर देता, आप लोग देख लीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इसमें, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस इंट्रैक्ट हैज बीन टेकन। कौन से पोएम से इसको लिया गया है। तो इस पोएम का जो, इस स्टेंजा का जो, किस पोएम से इसको लिया गया है, जैसे स्टेंजा का जो राइटर है, ठीक ना, पोइटर, वो जेम्स किर्कअप है। कौन है? जेम्स किर्कअप। और इसको नो मैन आर फॉरगिन, यानी कि कोई भी आदमी विदेशी नहीं है, तो नो मैन आर फॉरगिन से, ठीक ना, नो मैन आर फॉरगिन चैप्टर से इस स्टेंजा को लिया गया है। ठीक ना, फॉरगिन चैप्टर से इस स्टेंजा को लिया गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ए का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, हु हैज रिटेन दिस लाइन्स। तो इस लाइन का लेखक कौन है? तो मैंने अभी भी बताया, इसका लेखक कौन है? जेम्स किर्कअप। कौन है? जेम्स किर्कअप। ठीक ना, जेम्स किर्कअप, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, चूज वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स फोल्यूट। फोल्यूट में स्टेंजा का मतलब क्या दिया है? ठीक ना, तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। फूल, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर डिफाइल। ठीक ना, डिफाइल हो जाएगा, यानी कि स्टेंजा में इस वर्ड का प्रयोग किया गया है, डिफाइल। ठीक ना, डिफाइल वर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आ गए हैं। रीड द इंटरेक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। तो इस एक्सट्रैक्ट में, ठीक ना, एक्सट्रैक्ट में जो गिवन दिया है बिलो में, यानी कि यहाँ नीचे में जो दिया है, इसको पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर को देना है। ठीक ना, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। तो है, माय फादर जैनालुब्दीन हैड नेदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये है, हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, यानी कि इस सब लाइन्स को किसने बोला है। तो इस सब लाइन्स को किसने बोला है? तो ये सब लाइन्स को बोला है एपीजे अब्दुल कलाम ने। ये आप लोग नोट कर लीजिए, किसने बोला है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, KALAM। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर बी है, हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन। कौन फॉर्मल एजुकेटेड नहीं है? तो उसके फादर। कौन नहीं है? उसके फादर। तो उसके फादर का नाम क्या है? जैनुलाबुद्दीन। ठीक ना, जैनुलाबुद्दीन है। देखिए यहाँ लिखा है जैनुलाबुद्दीन, इसको आप लोग इसके आंसर में लिख दीजिए। ठीक ना, इसके आंसर में लिख दीजिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी को। चूज ए वर्ड विच मीन्स इनब्रॉन, इनब्रॉन इन द गिवन पैसेज। ठीक ना, इस पैसेज में इनब्रॉन वर्ड के बदले कौन से वर्ड का प्रयोग किया गया है? तो इनब्रॉन का अर्थ क्या होगा? इन नेट। इन नेट किसका अर्थ होगा? इन ब्रोन का अर्थ होगा इन नेट। ठीक ना, इन ब्रोन का अर्थ होगा इन नेट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ लिखा है इसका आंसर। ठीक, और यहाँ देखिए क्वेश्चन बी में जो हम लोग उसके पिता का नाम पूछ रहा था, कौन फॉर्मल एजुकेटेड नहीं है, तो यहाँ देखिए उसका आंसर ये है। और ये कौन ने स्पीकर किया है, तो उसका भी आंसर यहाँ देखिए अब्दुल कलाम है। ठीक ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए का आंसर ये वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, और क्वेश्चन नंबर बी का आंसर ये वाला है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर सी का जो आंसर है वो ये है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैन ये सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल ए ट्री हु नॉट। यानी कि सिंपल नाइफ, सिंपल छुरी से, ठीक है, सिंपल छुरी से एक पेड़ को
क्यों नहीं काटा जा सकता, पेड़ को क्यों नहीं काटा जा सकता है। इसके आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर की ओर आ गए हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, ठीक ना। तो आंसर है नो, ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ डज नॉट हैव द एबिलिटी to kill the tree. It has to go through various processes. फिर यहाँ फुल स्टॉप है। If its root is not removed from the earth, it will sprout again. ठीक, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन। तो इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर होगा, सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर ए पीस ऑफ द केक, केक का पीस। द लेडी बिहेव्ड मिserly and kept decreasing the size of the cake. At last she did not give him anything to eat. यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया था, ठीक ना, वो केक को, उस जिसके कारण उसे श्राप भी दे दिया। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक ना। इसको आप लोग नोट कर लिया, ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वेयर द थिंग्स बुर्नो यूज्ड टू हैव इन हिज फूड लिस्ट। इसके आंसर की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बुर्नो स्टार्ट हैविंग एवरीथिंग है एज हिज फूड लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, nuts, meat, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc. क्वेश्चन नंबर 16 में है, हु वेयर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड। हु वेयर, कौन था अब्दुल कलाम का स्कूल फ्रेंड, स्कूल का दोस्त, यानी कि क्लासमेट। व्हाट डिड दे लेटर बिकम, वे बाद में क्या करते थे, लेटर बिकम। तो चलते इसके आंसर की ओर। वो अब्दुल कलाम के जो फ्रेंड थे वो थे रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। वेयर इन हिज स्कूल फ्रेंड्स, रामानंदा शास्त्री बिकम ए पेरिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, यानी कि तीर्थयार्थियों, और शिव प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कंडक्टर ऑफ द साउथर्न रेलवेज। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक, देखिए अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, मैं जूम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, why do प्रशांत and other volunteers resist the plan to set up institution for orphan and widows। तो इसके आंसर की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है, प्रशांत एंड द अदर वॉलंटियर्स resented the plan to set up institution for orphan and widows because they felt लिखा है यहाँ, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ना। they felt that in such institutions the children would grow up without family love and the widows would suffer from stigma and loneliness। इसको मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए।
अटेम्प्ट एनी ऑन, ठीक ना। अगला स्टेंजा क्या है, यानी कि अगला सेक्शन अटेम्प्ट एनी वन। इसमें 5 नंबर का नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन का आंसर लिखेगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन का आंसर लिखेगा तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 19, 18 और 19 यहाँ 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर को लिखते हैं, हु वाज द रियल culprit according to the king, why does he escape punishment। तो इसके आंसर की ओर चलते हैं। नंबर 18 का आंसर है, अकॉर्डिंग टू द किंग द रियल कल्प्रिट वाज द मर्चेंट्स डेड फादर as he was dead he could not be punished, and in place of him his son who had inherited all his property would be punished. The merchant escapes the punishment as the minister feels that he is too thin to be killed by the stake, ठीक। इसे मैं जूम कर देता हूं, आप लोग अच्छी तरीके से देख के लिख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे हैं। व्हाट वाज बेहरमैन्स ड्रीम, हाउ डिड इट कम ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, बेहरमन वाज 60 ईयर ओल्ड पेंटर, यानी कि 16 साल, सॉरी 60 है ना, 60 यानी कि 60 साल का था। कितना, 60 साल का, ठीक ना, 60 लिखा है, ठीक। His lifelong dream was to paint a masterpiece. It does come true when he paints a leaf such that it looks extremely natural. He painted the last leaf on a creeper, ठीक। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ। ये था हमारी लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को हमने हल कर लिया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के आंसर को हमने देख लिया, ठीक। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इधर 1 2 3 4 5 6 ये सारे प्रश्न के आंसर को आप लोग के साथ दिखाया और उसको रीड किया, यानी कि पढ़ा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो तो बहुत लोग देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। और साथ ही साथ अगर सेट 1 मैथ के सेट 1 और साइंस के सेट 1 के वीडियो आप लोग नहीं देखे हो, तो अभी तुरंत यहाँ इंड स्क्रीन में देखने को मिलेगा, अभी तुरंत यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा। और सेट 2 का वीडियो भी आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। ये था इंग्लिश के सेट 1। ये कौन से वीडियो है, इंग्लिश के सेट 1, ठीक है। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।